सच बताइएगा, आपका भी घर का काम करने का मन नहीं करता ना बिल्कुल, और आप यही सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, और फिर काम लेट होता चला जाता है। सेम मेरे साथ ना ऐसा ही होता था, बट मैंने ना कुछ सिंपल चेंजेस किए और अब मैं ना सारा काम आराम से टेंशन फ्री होकर कर लेती हूँ। मैं ना आपको कुछ बातें बताऊँगी जिससे आपका ना आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा। पता है आलस हमें क्यों आता है? हम ना पहले एक बहुत बड़ी मिस्टेक करती थी मैं, कि ना मैं पूरे घर का काम एक साथ कर लूँगी ये सोच के बैठी रहती थी। पर आपको ना कभी ये नहीं सोचना है कि हम ना पूरे घर का काम एक साथ कर लेंगे, पूरे घर की साफ़ सफाई एक साथ कर लूँगी। मतलब पूरे घर का काम, पूरे घर की सफाई एक साथ नहीं करनी है। जस्ट पिक वन स्मॉल टास्क, मतलब छोटे से शुरू करनी है। ऐसे ना कोई भी एक कॉर्नर ले लिया, आज मुझे इस कॉर्नर की सफाई करनी है, या फिर किसी एक रूम को ले लिया स्पेशली कि ना मुझे इस रूम को साफ़ करना है। मतलब सिर्फ एक रूम को ही साफ़ करना है, ये नहीं है कि मुझे पूरा घर साफ़ करना है। और मैं ना अपनी बात करूं, जब मैं पूरे घर की क्लीन करने को सोचती थी ना, तो घर साफ़ सफाई करने के लिए सोचती थी, तो यूँ मान लो घर ना मुझे इतना बड़ा लगता था कि ऐसे लगता था कि अरे यार अब कैसे सफाई होगी इस घर की, घर तो बहुत बड़ा है। और ना बहुत ज़्यादा आलस आता था, ऐसे लगता था यार घर की कौन सफाई करे। ये काम ना मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते थे स्टार्टिंग में, जब मैंने काम स्टार्ट किया था। तो ना हमेशा यही सोचती थी कि ना कैसे करूँगी यार, कैसे होगा। तो ना अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना कुछ चेंज अपने अंदर कैसे किए। जैसे अभी मैं ना किचन का काम कर रही होती हूँ, जैसे सुबह मेरा लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो जाता है, तो ना मैं किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जैसे ना अपना गैस स्टोव बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। किचन में मेरी चिमनी है तो उसको ना ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम एक बार उसको क्लीन कर देंगे ना तो 24 घंटे ना वो बहुत अच्छे से साफ़ रहेगी, उसके ऊपर धूल मिट्टी कुछ भी नहीं आएगी। उसके अलावा किचन के पीछे ना हमारी बहुत सारी टाइल्स होती हैं, उन पर जैसे हम सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जाती रहती हैं, चिकनाई के ना धब्बे से पड़ जाते हैं, जिन्हें ना हम साथ के साथ साफ़ कर देंगे तो ना हमारी टाइल्स भी साफ़ रहेंगी, किचन भी साफ़ सुथरी दिखेगी। उसके अलावा हमारी जो कबर्ड होती है ना, उसको भी ना हम जैसे जहाँ तक हाथ आए हमें ना डेली ना उस पर हाथ मारते रहना चाहिए, कपड़ा मारते रहना चाहिए। क्योंकि अगर उस पर ना हम डेली के डेली हाथ मारते रहेंगे, कपड़ा मारते रहेंगे ना, तो वो गंदी भी नहीं दिखेगी, साफ़ सुथरी रहेगी। और ये कि अचानक जैसे हमें कुछ काम है, हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है या कुछ भी है, तो हमारा ना घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ना चाहे कम बड़े हों ज़्यादा हों, कितने भी जैसे बर्तन होते हैं किचन में, खाना बनाते हैं खाते हैं, दिन में 10 बार बनता है, 8 बार बनता है, जितना भी है, तो छोटे मोटे बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं। हालांकि दिन में ना 6 से 7 बार बर्तन हमारे साफ़ हो जाते हैं। पर जैसे अभी थोड़े से बर्तन हैं तो हम ना उन्हें साथ के साथ क्लीन करके रख देंगे, क्योंकि अगर यही बर्तन हम सिंक में छोड़ देंगे ना, तो ये मान लो ये बर्तन ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, और फिर हमारा ना उनका बर्तन साफ़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ऐसे लगेगा अरे यार सिंक तो लोड हो गई। सिंक को देख देख के डर लगता है जब बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए ना चाहे बर्तन कम हो, ज़्यादा हो, 4 हो, 6 हो, साथ के साथ ना हमें साफ़ करते रहना चाहिए। बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो सिंक भी साफ़ रहती है। उसके अलावा ना मैं पूरी किचन को एकदम क्लीन करके रखती हूँ। जैसे जो अपन नल होता टैप है ना, उस टैप के पीछे वाला जो एरिया होता है, सिंक होती है, और हमारा जो छोटा वाला किचन वाला वाइपर होता है, और जिससे हम वॉशर होता है जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, वो वाली सारी चीज़ें क्या रखे रखे बहुत गंदी हो जाती हैं। जैसे अगर हम डेली साफ़ नहीं करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें भी गंदी हो जाती है। ऐसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ की केयर करेंगे तो सामने वाली चीज़ हमारी केयर करेगी, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो जो सामने चीज़ है वो भी हमारी केयर नहीं करेगी। तो उसी तरीके से ना हमें ये सारे काम टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए। दिन में ना 24 घंटे में मैं ये नहीं कहती कि तुम रोज़ करो, दिन में 4 बार करो, 6 बार करो, नहीं। दिन में जैसे हम बर्तन साफ़ करते हैं किसी भी टाइम एक टाइम कर लो। टाइम टेबल भी फिक्स नहीं है कि सुबह करो शाम को करो, किसी भी टाइम करो, पर ये एक टाइम ना आप अपना वाइपर भी साफ़ करो, जिससे आप हम बर्तन साफ़ करते हैं जो हमारा जूना होता है उसको भी क्लीन करके रखो। क्योंकि पता है उसमें ना इतने कीटाणु होते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और जो हमारे लिए ना सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। आप कभी भी ना वीक में 2 वीक में या फिर 2 दिन में 4 दिन में ना उसको गर्म पानी में डाल के अच्छे से उसको भी क्लीन करके रख सकते हैं, ताकि ना थोड़ा सा हम कीटाणुओं से बच सकें। तीसरी बात, अभी क्या जैसे मेरा अब मान के चलो आटा ख़त्म हो रखा है, अभी आटा ख़त्म हुआ नहीं है, 4-5 दिन का है, पर मैंने ना उस आटे को बड़ी भगोनी में निकाल के रख दिया है, क्योंकि पता चले कि मैं भूल जाऊँ या फिर हमारे पास टाइम है नहीं है तो आटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे लिए परेशानी होगी। तो मैंने क्या आटा निकाल के जो हमारी जो बाल्टी होती है पिसने वाली, उसमें मैं गेहूँ डाल के रख देती हूँ कि जैसे अभी या तो आज टाइम होगा तो हम आज डाल देंगे, आज टाइम नहीं होगा तो हम कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे। ये सामने दिखती रहेगी तो हमारा काम भी हो जाएगा और आटा
भी पिस जाएगा। उसके अलावा जो जिस रैक में ना मेरे सामान रखे रहते हैं, आटा वगैरह सारी चीज़ें, आटा है, गेहूँ है, सारी चीज़ें रखी रहती हैं जिस कवर्ड में, उसमें से मैंने सारा सामान निकाल के उसको ना मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। जैसे मेरा ना मान के चलो 20 दिन में या फिर 25 दिन में आटा पिसता है ना, तो मैं उसको साथ के साथ निकाल देती हूँ, सारी चीज़ें उसको क्लीन करके रख देती हूँ। उसके अलावा ना जो वो होता है ना कॉकरोच मारने वाली लक्ष्मण रेखा होती है, मैं उसको भी उसमें लगा देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि देखो कॉकरोच तो कहीं भी हो जाते हैं, पर ये है कि कॉकरोच से हमें बचना है तो उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। अब जैसे कि ना मान के चलो मैंने इस ना कॉर्नर को साफ़ कर दिया, तो अब ना मेरे 15 से 20 दिन मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आटा पिसवाने जाऊँगी ना, तभी मैं सारी चीज़ें निकालूंगी, इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ये साफ़ हो गया। अब झाड़ू ये है कि हम कभी भी मार सकते हैं, पर इसमें मुझे डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैं बाहर से भी किचन को साफ़ कर दिया है। और लास्ट ये है कि जैसे अभी हमारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, हम उन्हें लेके इकट्ठा करके रख देते हैं। या तो ये है कि देखो डेली के डेली उन पर प्रेस करके रख दो, या फिर उन्हें इकट्ठा करके रखते चले जाओ। जैसे मैं ये नहीं कहती कि सब लोग घर पर प्रेस करो, देखो सबका अलग अलग रहता है, कोई घर पर प्रेस करता है, कोई बाहर करवाता है, पर जो मेरी तरह घर पर प्रेस करता है वो तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि जो 4 कपड़े हैं या फिर 2 कपड़े हैं, सबसे पहले आप अपने कपड़े लीजिए, 2 कपड़ों पर प्रेस करके रखेंगे ना, मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट लगेंगी। अब बाकी का जैसे अभी होगा कि हम ना सारे कपड़े इकट्ठे करके रख देंगे, तो ये ना हमारे लिए गट्ठर बनता चला जाएगा। उसको हम 4 दिन में 6 दिन में करेंगे, तो ये मान लो हमें 1 घंटा कम से कम देना पड़ेगा, जो हमारे लिए हमारे पास नहीं होते, जिनको हमें यूँ लगता है कि अरे यार अभी तो प्रेस करनी है, ये काम और रखा है हमारे ऊपर। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसके साथ हमें टाइम भी अलग से देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें करना है कि नहीं करना। अभी 4 कपड़े हैं, इन पे तो हम इजीली कर सकते हैं। तो कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ना हम आराम से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो या फिर कुछ भी यूजुअल लगा हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा बताया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।